नमस्कार दोस्तों, सक्षम क्लासेस के अंदर आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, हम बात कर रहे थे भारत के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। आज हमारा ये तीसरा पार्ट है जिसमें कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। इससे पहले हमने 2 वीडियो देखे जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात की थी जो एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है। मित्रों, अगर आपने पहले वाले 2 वीडियो नहीं देखे हो तो उनको भी ज़रूर देखना, क्योंकि एग्ज़ाम में निश्चित तौर पे आपको फ़ायदा मिलेगा। तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए बढ़ता हूँ आगे और बात करता हूँ आज के पहले क्वेश्चन के बारे में। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, हॉकिंस नामक अंग्रेज जेम्स प्रथम का पत्र लेकर निम्नलिखित में से किसके दरबार में उपस्थित हुआ था। हॉकिंस नामक अंग्रेज जेम्स प्रथम का पत्र लेकर निम्नलिखित में से किसके दरबार में उपस्थित हुआ था। तो मित्रों, यहाँ पे जो आपका सही आंसर कौन सा है वो है जहांगीर। जहांगीर के दरबार में उपस्थित होता। तो थोड़ी सी बात एक्स्ट्रा बात देख लेते हैं कि क्या क्या इससे और भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो मित्रों, जो हॉकिंस है ये आया था 1608 ईस्वी के अंदर भारत। कब आया था? 1608 ईस्वी के अंदर। और जिस जहाज़ से आया था उस जहाज़ का नाम था हेक्टर। क्या नाम था? हेक्टर नामक जहाज़ से ये भारत आया था। और कहाँ पे पहुँचा था? तो ये पहुँचा था सूरत के अंदर। कहाँ पे? सूरत के अंदर। ठीक है। तो मित्रों, ये 3 जानकारी भी याद रखना, एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है। फिर बात आती है कि जहांगीर और कैप्टन जो हॉकिंस था उनकी मुलाकात कहाँ पे हुई। तो कैप्टन हॉकिंस और जहांगीर की जो मुलाकात हुई थी वो हुई थी मित्रों आगरा के दुर्ग के अंदर। ठीक है। आगरा दुर्ग के अंदर कैप्टन हॉकिंस और जहांगीर के बीच में मुलाकात हुई थी। और यहाँ पर हॉकिंस ने जहांगीर से फारसी भाषा में बात की थी। किस भाषा के अंदर? फारसी भाषा में बात की थी। और इससे खुश हो गया। कौन खुश हो गया? जहांगीर खुश हुआ। और जहांगीर खुश होने के बाद इस हॉकिंस को 400 का मनसब प्रदान किया। मनसब के बारे में आप सभी जानते होंगे, जात और सवार। तो मैं आपको बताऊंगा डिटेल से जब और भी वीडियो हमारे आएंगे। तो मित्रों, 400 का मनसब प्रदान किया किसको? हॉकिंस को। जब हॉकिंस ने जहांगीर से व्यापार करने की अनुमति मांगी, यानी फैक्ट्री खोलने की अनुमति मांगी, तब जहांगीर ने फैक्ट्री खोलने की अनुमति प्रदान नहीं की, क्योंकि पहले से यहाँ पे पुर्तगाली मौजूद थे। कौन थे? पुर्तगाली मौजूद थे। ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गई। इतनी जानकारी आपको इस क्वेश्चन से मिलती है। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित की थी। अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित की थी। तो मित्रों, यहाँ पे जो आपका सही आंसर है वो है मसूलीपट्टनम। मसूलीपट्टनम में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी। तो देखिए, थोड़ा सा मैं आपको मैप के जरिए बताने की कोशिश करता हूँ। मित्रों, यहाँ पे मसूलीपट्टनम, मसूलीपट्टनम, और यहाँ पर 1611 ईस्वी के अंदर अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी। इस प्रकार से क्वेश्चन बने कि अंग्रेजों ने पूर्वी तट पर अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित की या कब स्थापित की। तो आपको बताना है कि मसूलीपट्टनम में 1611 ईस्वी में की। इसी प्रकार अपन बात करें दूसरी फैक्ट्री, तो अंग्रेजों ने अपनी दूसरी फैक्ट्री सूरत में स्थापित की। कहाँ पर? सूरत में। कब की? 1613 ईस्वी में। कब? 1613 ईस्वी में। और इस प्रकार से एग्जाम में पूछे कि अंग्रेजों ने पश्चिमी तट पे अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित की, तो ये आपको बताना है पश्चिमी तट पे। कहाँ पे? तो पश्चिमी तट पे आपको बताना है सूरत के अंदर। ठीक है। सूरत के अंदर अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी पश्चिमी तट पे। तो इतनी जानकारी आपको इस क्वेश्चन से मिलती है। ध्यान रखना मित्रों, एग्जाम में आपको ज़रूर फायदा मिलेगा। जो बातें मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, ठीक है, वो भी पूछी जा सकती है एग्जाम में। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, विलियम फोर्ट की स्थापना किसने की थी। विलियम फोर्ट की स्थापना किसने की थी। तो देखिए मित्रों, इसकी स्थापना की थी, पहले तो आपका सही आंसर कौन सा है? जॉब चार्नाक ने। जॉब चार्नाक ने विलियम फोर्ट की स्थापना की थी। मित्रों, बात है 1690 ईस्वी की। कब की? 1690 ईस्वी की। जॉब चार्नाक ने 3 जगह, कौन कौन से देखिए, जॉब चार्नाक ने 3 जगह, कोलकाता, गोविंदपुर और सूतानाती। क्या नाम है? सूतानाती। इसकी जमींदारी प्राप्त की थी। और यहाँ पर विलियम फोर्ट की स्थापना की। किसकी की? विलियम फोर्ट की। ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है, एग्जाम में निश्चित तौर पे पूछा जा सकता है। और ये
यहाँ पे विलियम फोर्ड की स्थापना कब की थी, तो ये भी ध्यान रखना 1700 ईस्वी के अंदर, ठीक है। 1700 ईस्वी के अंदर विलियम फोर्ड की स्थापना की थी। और इसका जो प्रमुख बनाया गया था वो भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो यहाँ मैं लिखता हूँ चार्ल्स आयर को, किसको, चार्ल्स आयर को इसका प्रमुख बनाया गया था विलियम फोर्ड का। तो ये जानकारी जो बताई है मैंने, आप इनको याद रखना, एग्ज़ाम में पूछा जाता है। इन तीनों के बारे में तो आप जरूर ध्यान रखना, एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और ये किसने की थी स्थापना, ये भी पूछा जा सका है, ठीक है, जॉब चार्नक ने। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, मद्रास में सेंट जॉर्ज फोर्ट की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। मद्रास में सेंट जॉर्ज फोर्ट की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो पहले तो मित्रों हम देखते हैं कि सही आंसर कौन सा है, तो वह है फ्रांसिस डे। किसने की थी, फ्रांसिस डे ने। मित्रों बात है 1639 ईस्वी की। कब की, 1639 ईस्वी की। फ्रांसिस डे ने चंद्रनगर के एक राजा थे और उनसे मद्रास किराए पे लिया था, ठीक है। चंद्रनगर के राजा से मद्रास किराए पे लिया था। और यहाँ पर 1640 ईस्वी के अंदर सेंट जॉर्ज फोर्ट की स्थापना की थी। किसकी, सेंट जॉर्ज फोर्ट की स्थापना कब की, 1640 ईस्वी में। किसने की, फ्रांसिस डे ने, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने, बम्बई का संस्थापक किसे माना जाता है। बम्बई का संस्थापक किसे माना जाता है। तो मित्रों यहाँ पे जो आपका सही आंसर है वो है गेराल्ड ओंगियार। गेराल्ड ओंगियार को बम्बई का संस्थापक माना जाता है। तो थोड़ी सी बात और कर लेते हैं। तो देखिए मित्रों, बात है 1661 ईस्वी की। 1661 की ईस्वी की। इंग्लैंड के राजा थे जिनका नाम था चार्ल्स द्वितीय। और इन्होंने कोकन-डोर के जो संबंध स्थापित किए किसके साथ, पुर्तगीज राजकुमारी जिनका नाम था कैथरीन, यानी कैथरीन के साथ विवाह के बंधन में बंध गए, ठीक है। और फिर बाद में इनको बम्बई दहेज के रूप में मिला। किनको, चार्ल्स द्वितीय को बम्बई दहेज के रूप में मिला। इन्होंने 1668 ईस्वी के अंदर 1668 ईस्वी के अंदर बम्बई को 10 पौंड वार्षिक किराए पर ईस्ट इंडिया कंपनी को किराए पे दे दिया, ठीक है। 10 पौंड वार्षिक किराए पे किसको दे दिया, ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया, ठीक है। तो ये बात भी आपको ध्यान में रखनी, एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो मैं जो बताया है कि पुर्तगीज राजकुमारी क्या नाम था जिसका, कैथरीन, इसका विवाह होता इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय से, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय कहाँ पर है। ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय कहाँ पे था मित्रों, लंदन के अंदर, ठीक है। लंदन के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय था। मित्रों ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की बात करें तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी 31 दिसंबर, कब, 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को, ठीक है। और जो इंग्लैंड की महारानी थी जिसका नाम था एलिजाबेथ, क्या नाम था, एलिजाबेथ। और एलिजाबेथ ने इस कंपनी को 15 वर्षों के लिए व्यापार करने की अनुमति प्रदान की, ठीक है। ये भी बात आपको ध्यान में रखना है। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। तो भी तो गवर्नर अलग चीज़ है और गवर्नर जनरल अलग चीज़ है, तो ये आपको याद रखना है। बंगाल का जो प्रथम गवर्नर जनरल था तो वो था वॉरेन हेस्टिंग्स। कौन था, वॉरेन हेस्टिंग्स। लेकिन गवर्नर की बात करें तो गवर्नर कौन था, ये था क्लाइव, ठीक है। बंगाल का प्रथम गवर्नर क्लाइव था, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल की बात करें तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था विलियम बेंटिंक, ठीक है। ये विलियम बेंटिंक था, ये भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, ठीक है, किसका, भारत का। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और बात करें मित्रों कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, तो अंतिम जो गवर्नर जनरल था वो था लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। 1857 ईस्वी के बाद 1858 को, ठीक है, 1858 को लॉर्ड कैनिंग को भारत का वायसराय बनाया गया था। तो मित्रों भारत का जो प्रथम वायसराय कौन था, तो वो था लॉर्ड कैनिंग। ये बात आपको ध्यान रखना है कि भारत का जो प्रथम वायसराय कौन था, लॉर्ड कैनिंग। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपके सामने, ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय
मित्रों ये हो गया था, ये भी हो गया था। ये देखते हैं, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, ये तो मित्रों था अंग्रेज। अगर भारतीय की बात करें कि स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन था, तो वो था मित्रों चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो मित्रों डिटेल से हर एक बात को मैं कवर करता हुआ चल रहा हूँ, जिससे एग्जाम में निश्चित तौर पे आपको फायदा मिलने वाला है। इस वीडियो को आप कंप्लीट देखना और अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी करना, जिससे उनको भी फायदा मिलता रहे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने, स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी नाम से भारत में किसने कंपनी स्थापित की थी? स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से भारत में किसने कंपनी स्थापित की थी? तो मित्रों ये की थी डैन। ठीक है, किसने की थी? डैन। तो बात कर लेते हैं थोड़ी सी डैनों के बारे में। मित्रों डैन जो 1616 ईस्वी के अंदर भारत आए थे। कब आए थे? 1616 ईस्वी के अंदर भारत आए थे, और 1620 ईस्वी के अंदर इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी। और पहली फैक्ट्री स्थापित की थी कहाँ पर? ट्रावनकोर के अंदर। ठीक है, ट्रावनकोर के अंदर इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी। फिर 1676 ईस्वी के अंदर इन्होंने अपनी दूसरी फैक्ट्री स्थापित की थी, वो की थी सेरामपुर के अंदर। कहाँ पर? सेरामपुर के अंदर। ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, फिर मित्रों इनकी जो कंपनी थी स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी, 1745 ईस्वी को ये बेच देगी इनको अंग्रेज़ों को, और फिर यहाँ से भारत से इनका जो काम था वो समाप्त हो गया। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि भारत में फ्रांसीसी कंपनी का नाम था। भारत में फ्रांसीसी कंपनी का नाम था। तो मित्रों यहाँ पे जो सही आंसर है वो है कंपनी द इंड ओरिएंटल, कंपनी द इंड ओरिएंटल। बात करें मित्रों कि भारत के अंदर जो फ्रांसीसी कंपनी है, क्या नाम है इसका? कंपनी द इंड ओरिएंटल। इसकी स्थापना का श्रेय किसे जाता है? तो इसका श्रेय जाता है मित्रों लुई 14वें के मंत्री थे, जिनका नाम था कोलबर्ट। क्या नाम था? कोलबर्ट। कोलबर्ट को इसकी स्थापना का श्रेय जाता है। फिर मित्रों बात करें थोड़ी सी और, फ्रांसीसियों ने भारत में जो अपनी पहली फैक्ट्री है वो 1668 ईस्वी के अंदर सूरत में स्थापित की थी। ये किसके नेतृत्व के अंदर की गई थी? तो ये भी याद रखना, फ्रैंक कैरो के नेतृत्व के अंदर। फ्रैंक कैरो के नेतृत्व के अंदर सूरत में फ्रांसीसियों ने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी, और इन्होंने 1669 के अंदर दूसरी फैक्ट्री स्थापित की थी। कहाँ पर? मसूलीपट्टनम में। ठीक है, ये भी बात आपको ध्यान में रखना है। तो इतनी जानकारी आपको इस क्वेश्चन से मिलती है। अगला क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, फ्रांसीसियों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित की थी? तो मित्रों मैंने पहले ही बता दिया। तो यहाँ पे जो सही आंसर कौन सा होगा? सही आंसर है सूरत। सूरत के अंदर फ्रांसीसियों ने अपनी पहली फैक्ट्री, ठीक है, 1668 ईस्वी के अंदर फ्रैंक कैरो के नेतृत्व में स्थापित की थी। फ्रैंक कैरो के नेतृत्व में स्थापित की थी। और दूसरी 1669 में मसूलीपट्टनम में। ठीक है, मसूलीपट्टनम में। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, सर थॉमस रो एवं जहांगीर की मुलाकात किस किले में हुई थी? सर थॉमस रो एवं जहांगीर की मुलाकात किस किले में हुई थी? तो ये हुई थी मैगजीन दुर्ग। और मैगजीन दुर्ग कहाँ पे है मित्रों? ये अजमेर के अंदर है। और इसकी स्थापना किसने की थी? इसकी स्थापना की थी अकबर ने। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए अजमेर में अकबर ने मैगजीन दुर्ग की स्थापना की थी। इसको दौलत खाना भी कहते हैं, अकबर का किला भी कहते हैं। ये भी बात आपको ध्यान रखना। इन दोनों की मुलाकात, सर थॉमस रो एवं जहांगीर की मुलाकात 10 जनवरी 1616 को मैगजीन दुर्ग में हुई थी। ठीक है, और जहांगीर ने सर थॉमस रो को व्यापार करने की अनुमति प्रदान की थी। वेरी इंपॉर्टेंट बात यह है, व्यापार करने की अनुमति कब प्रदान की थी? तो मित्रों 1616 ईस्वी के अंदर। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। अगला सवाल आपके सामने, मुगल बादशाह फर्रुख सिंह ने कितने रुपए वार्षिक कर के बदले अंग्रेजों को बंगाल, बिहार व
उड़ीसा की दीवानी प्रदान की थी? तो मित्रों एकदम सिंपल सवाल है, एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो मित्रों यहाँ पे सही आंसर है 3,000 रुपये। 3,000 रुपये वार्षिक कर के बदले 3 जगहों की इनको दीवानी प्रदान की, बंगाल, बिहार और उड़ीसा। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। अगला सवाल है, किस अंग्रेज ने बंगाल के हुगली नामक स्थान पर एक कारखाना बनाया था? तो मित्रों 1651 ईस्वी के अंदर ब्रिजमैन नामक अंग्रेज ने बंगाल के हुगली नामक स्थान पर एक कारखाना बनाया था। ये बात आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि 17वीं शताब्दी के अंदर बंगाल एक बहुत ही समृद्ध और उपजाऊ क्षेत्र था। ठीक है, तो हर किसी की नज़र कहाँ पे रहती? बंगाल के अंदर। और मैंने 3 प्रेसिडेंसी के बारे में आपको बताया नहीं होगा, तो 3 प्रेसिडेंसी है कौन कौन थी, कहाँ कहाँ पर थी? तो एक तो थी मित्रों मद्रास के अंदर, दूसरी बम्बई के अंदर और तीसरी थी कलकत्ता के अंदर। ठीक है, ये 3 प्रेसिडेंसियाँ थी। इन तीनों को आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो मित्रों आज के लिए इतना ही, और मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर। तब तक के लिए धन्यवाद।